जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 9 सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 9 के हिंदी के प्रश्न के साथ साथ कुछ गणित के प्रश्नों को बताया था। आज के इस वीडियो में मैं अंग्रेजी का जो प्रश्न आए, जितने प्रश्न आए हैं उसको बताने जा रहा हूँ, जिससे एक आपको आइडिया भी लग सकेगा। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है बच्चों कि जो आपकी 22 फरवरी को परीक्षा होने जा रही थी, उसे बढ़ाकर अब 8 मार्च कर दिया गया है। अब आपके पास और समय है तैयारी करने का, तो जम के तैयारी करें। और लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो है अब 15 फरवरी हो गई है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, नए देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप नवोदय नव शिक्षण मेरे चैनल का नाम लिख लीजिएगा। एक सेकेंड, नव शिक्षण, ठीक है, SHIKSHAN लिखने के बाद अटल अटल प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा। अटल प्लेलिस्ट 2026, ठीक है, क्लास 9 लिख दीजिएगा। तो ये आ जाएगा। उससे संबंधित जो वीडियोस हैं, फॉर्म कौन भर सकता है, मॉडल पेपर और भी, और पुराने वीडियोस भी देखिए। 2025 का, 2024 का जब से लॉन्च हुआ है तब से मैं बता रहा हूँ। तो पुराने जितने पेपर्स उस प्लेलिस्ट में बच्चों आप देखिएगा, चाहे वो नवोदय का हो, किसका भी हो, क्योंकि कुछ प्रश्न उधर से भी आपके आ सकते हैं। है तो ऐसे पेपर कंपेरेटिव टू, अगर नवोदय से किया जाए कंपेयर तो ईजी रहता है, लेकिन हाँ, कुछ प्रश्न उसके आने की संभावना बच्चों रहेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन से स्टार्ट हो। एक और चीज़ है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट, हर एक चीज़ की जानकारी प्राप्त होते रहेगी। इसमें है क्वेश्चन नंबर 60-30, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द OMR शीट। ठीक है, तो 16 से लेकर 30 तक इसी अनुच्छेद पर आधारित है। तो हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। आई एम राज, आई हैव अ फ्रेंडली डॉग एज माई पेट। मेरा नाम राज है, मेरे पास एक फ्रेंडली डॉग है, कुत्ता है, ठीक है, जो कि एक पालतू उसका डॉग है। ठीक है, आई कॉल हिम टॉमी, मैं उसे टॉमी बुलाता हूँ। आई हैव मेड अ कैनल फॉर टॉमी, और मैंने उसका जो जो डॉग लोग के रखने का घर होता है ना, जिनको घर में पालतू कुत्तों को लोग रहते हैं, उसको कैनल कहते हैं। ठीक है, एंड कीप इट वार्म एंड टाइडी। टॉमी ऑल्सो लाइक इन देयर। व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल वी गो आउट टू प्ले इन द पार्क। वी इंजॉय फॉर एन आवर एंड रिटर्न होम एट 5 o'clock। अब देखिए, ग्रामर के हिसाब से अगर देखें, यहाँ पे वार्म मतलब ऐसे गर्म होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि आप किसी को गर्माहट से उसको वेलकम कीजिए, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर दीजिए, उसको वातावरण अच्छा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर उस तरह से इस्तेमाल हुआ है। और टाइडी मतलब जब हम चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करके रखते हैं, ठीक है, फैला के नहीं रखते हैं, तो वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पहला सवाल है, वर्ड वार्म एंड टाइडी इंडिकेट दैट द कैनल इज, जो उसका घर है डॉग का, क्या है, अनक्लियर है, क्लियर नहीं मतलब गंदा है, इधर उधर चिली है, ठंडा है, डर्टी है, या कंफर्टेबल है, आरामदायक है। तो ऑप्शन है, देखिए, अगर आप कई बार अनुच्छेद भी नहीं पढ़ेंगे तब भी इसका आंसर मिल जाएगा। भाई अगर अपना पालतू जानवर है तो भाई अच्छे से घर बना के उसका अच्छा रखेंगे, सुंदर रखेंगे, तो ऐसे ही पता चल जाता। तो यहाँ जो आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, कंफर्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज राज मेड फॉर टॉमी। तो राज ने टॉमी के लिए क्या बनाया, पार्क बनाया, खाना बनाया, कैनल बनाया, या बेड बनाया। तो साफ साफ हमने देखा, यहाँ पर नहीं भी आता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राज की बात हो रही। आई एम राज अपनी बात बता रहा है, मेड अ कैनल फॉर टॉमी। ठीक है, उसने क्या बनाया, उसके लिए कैनल बनाया, जो कि डॉग के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। एट व्हाट टाइम डू राज एंड टॉमी गो आउट टू प्ले। राज और टॉमी कितने बजे खेलने जाते हैं। तो वी इंजॉय एन आवर एंड रिटर्न होम एट 5 o'clock। देखिए, ये कह नहीं रहा है कितने बजे गए हैं, लेकिन कह रहा है कि हमने 1 घंटा मजा किया, मतलब ये दोनों गए पार्क में और उन्होंने मजा किया, और 5 बजे घर लौट आए। भाई 5 बजे घर लौट आए, 1 घंटा मजा किया, तो कितने बजे गया होगा, 4 बजे राज गया होगा। ठीक है, तो देखिए बस सिंपल सा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 18 का आपका बच्चों डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस वर्ड्स इज ए नाउन। अब इसमें से संज्ञा कौन सी शब्द है, काइंडनेस, स्विम, सिंग, या स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा, स्विम मतलब तैरना, तक तैरना तो एक क्रिया का काम हो गया, वर्ब हो गया। सिंग मतलब गाना गाना, तो ये भी एक क्रिया हो गई, करना। काइंडनेस मतलब दयालुता। ठीक है, तो यहाँ पर काइंडनेस आपका बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो स्मॉल मतलब छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर आपका सही
होगा। अब देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वन हु कैनॉट वॉक, जो चल नहीं सकता, उसे क्या कहेंगे? डम्ब, ठीक है, डीफ, स्ट्रॉन्ग या लेम। तो जो चल नहीं सकता, जिसको कोई भी वजह से समस्या हो सकती है, उसे हम कहते हैं लेम पर्सन, ठीक है। डम्ब मतलब है जो बोल नहीं सकता है, और डेफ मतलब है जो सुन नहीं सकता। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रुकिए, देखें एक सेकेंड, इसको मिटा दो। हाँ, विच ऑफ दीज वर्ड्स पेयर डज नॉट राइम। इसमें से राइम कौन नहीं करता, मतलब उस तरह से राइमिंग वर्ड नहीं है। जैसे राइमिंग का ऐसे समझिए, आसान है, आखिरी के एक शब्द या दो अक्षर, दो अल्फाबेट जो है आने चाहिए। यहाँ तो तीन तीन आ रहे हैं, SING, सिंग विंग, सिंग इंग, इंग आ रहा है ना, विंग, तो दोनों का उच्चारण एक जैसा, तो ये राइमिंग है, ठीक है। कैट मैट, ये देखिए आखिरी के दो मैच कर रहे हैं, कैट मैट, उच्चारण आखिरी का देखिए वही आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें, कैट मैट। टॉक वॉक, तो वॉक का दोनों में आ रहा है, AL के, ये भी राइमिंग है। इसमें देखिए कोई भी शब्द मेल नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों ये सही है। अगर आप मान लीजिए आपको मीनिंग आ भी नहीं रही है किसी वजह से, तो आप इस हिसाब से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये राइमिंग वर्ड है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई वॉश्ड माई हैंड, ठीक है, मैंने अपने हाथ को धोया, दे वर वेरी डर्टी, क्योंकि बहुत ही गंदे थे। तो बच्चों यहाँ पर आप जब आप पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जो बच्चे इंग्लिश जानते रहेंगे उनको पता है, अब ग्रामर के हिसाब से सीखने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। आई वॉश्ड माई हैंड बिकॉज दे वर डर्टी, ठीक है, मैंने हाथ क्यों इसलिए धोया क्योंकि मेरे हाथ गंदे थे। तो भाई क्योंकि तो यहाँ ज़्यादा सही लग रहा है। सो, नाउ और विथ किसी भी चीज़ के जरिए कोई चीज़ किया जाता है तब विथ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दिस सेंटेंसेज इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है भूतकाल निरंतर काल को कहते हैं, जो कोई काम जो है ना उन क्रियाओं या घटनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जो अतीत में, जो पास्ट में किसी समय में चल रही थी या तो हो रही थी, वो काम चल रहा था, बस इससे ये हमें प्रतीत होना चाहिए, ठीक है। राम वेंट टू द मार्केट, राम मार्केट को गया, ठीक है। राम इज गोइंग टू द मार्केट, राम इज गोइंग टू द मार्केट, राम मार्केट जा रहा है। और यहाँ पास्ट की बात है रही, भूतकाल की बात हो रही है, तो वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये काम देखिए हो रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन ये वर्तमान की बात हो रही है। राम हैज़ गॉन टू द मार्केट, राम मार्केट को गया था, ठीक है। तो ये गया था यहाँ काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, जबकि ये कि भूतकाल में ये भी है। फिर है राम वाज गोइंग टू द मार्केट, राम मार्केट जा रहा था। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अगर एक वचन है, राम तो एक वचन है, तो उसके साथ वाज लगा रहे तब भी आप जान सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अगर ढेर सारे लोग हैं, दे के साथ दे रहता तब आपका वेयर का इस्तेमाल होता। तब ये सभी क्या हैं, आपके पास कंटिन्यूअस टेंस में जो होते, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज इनकरेक्टली पेयर्ड, मतलब कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड है। अंकल का आंटी, मतलब लग रहा है कि हिंदी में स्त्री पुल्लिंग का जो हम बताते हैं वो है यहाँ पर। दूसरा आपका ये है सर्वेंट मेड, ठीक है, तो नौकर नौकरानी, ये भी सही है। सन एंड डॉटर, बेटा और बेटी, ये भी सही है। बुल एंड ऑक्स, ये दोनों बच्चों मेल हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका यहाँ सही होगा, ये करेक्टली पेयर्ड नहीं है। अब ये पूछ रहा है प्लूरल फॉर्म ऑफ सीप, भेड़ का जो बहुवचन है वह क्या होगा, ठीक है। क्या सिप्स होगा, सीप्स होगा, सीपर्स होगा या सीप होगा। तो बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि सर प्लूरल और सिंगुलर जो इस किताब के जरिए मुझे पढ़ाना है, ये जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मैं उस किताब से टॉपिक को पढ़ा दूंगा। काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जिनका नाम नहीं बदलता, ठीक है। सीप का बच्चों सीपी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। अब देखिए ये आर्टिकल का प्रयोग है, तो अलग अलग टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप कीजिएगा, तो मैं इसको बताऊंगा बच्चों। जो ये एकदम यूनिक है, जो ताजमहल है हमारा यूनिक है, इसीलिए इसके आगे किसका यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक है, ए और एन का नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका द का इस्तेमाल होगा, ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये देखिए बच्चों हर एक टॉपिक अलग अलग है और उस टॉपिक से आपको कहना होगा, क्योंकि कहाँ कहाँ पंचुएशन मार्क्स, कोमा और सेमीकोलन हो गया, एपिस्ट्रोफी कोमा हो गया, कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है पूछ ले इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप बताइए तो कमेंट सेक्शन में, तो मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से विधिवत एक्सप्लेन कर दूंगा। पुट द एप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क इन द गिवन सेंटेंस, ब्रेवो यू हैव ओन द रेस सेड अंजू। कोई भी चीज के देखिए शाबाशी या कोई चीज अचानक कोई चीज हो जाए, उसके लिए एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, उसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ दिस वर्ड्स विल अपीयर फर्स्ट इन द डिक्शनरी। अब देखिए डिक्शनरी आप भाई खोलना जानते होंगे, शब्दकोश वाला, ठीक है। पहले अल्फाबेट ए आता है, फिर बी का हम देखते हैं, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन अगर ए के बाद भी कोई शब्द आ रहे हैं तो वो भी अल्फाबेटिकली ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब में ए है भाई, अब हमें क्या देखना है, हमें सेकंड अल्फाबेट देखना होगा कि कौन सा आता है, ठीक है। अब ए बी सी डी अगर आप गिनेंगे तो एल, एल, एम, एन, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, यू बाद में आया, थर्ड नंबर पे आया यू, तीनों में थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑलवेज, ठीक है। तो ये तो इजी था, तो इस तरह के आप प्रश्न आएंगे तो अल्फाबेटिकली वाला कर लेंगे। नेक्स्ट है, ऑथर इज अ पर्सन हु, ऑथर कौन होता है भाई, सेल्स स्मॉल आइटम्स, जो कि छोटे आइटम बेचता है, मेक्स फर्नीचर, जो फर्नीचर बनाता है भाई उसको तो कारपेंटर बोलते हैं, रिपेयर वाटर पाइप्स, उसको तो प्लम्बर बोलते हैं, जो कि पाइप वगैरह ठीक करता है, राइट्स बुक, जो किताबों को लिखता है। जैसे कि मैं भी एक ऑथर हूँ, आई एम ऑल्सो अ ऑथर एंड यूट्यूबर एंड अ गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन 29 का ऑप्शन नंबर डी आपका बच्चों सही है, जो ऑथर होता है जो किताबें लिखता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस सेंटेंसेस इज रिटन करेक्टली, कौन सा इसमें करेक्ट लिखा हुआ है। तो इसको आप ग्रामेटिकली आपको चेक करना को, मी गेव अ मी तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो स्टार्टिंग ही गलत है। राजू अ बुक गेव मी, ये भी आगे पीछे है, ये भी गलत है, ठीक है। गणित के प्रश्न मैंने तो बता चुका हूं आपको। अब ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, राजू गेव मी अ बुक, राजू ने मुझे किताब दी, ये एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए गणित के ये प्रश्न मैंने बताए हुए हैं और कुछ विज्ञान के आपको दिखा दूं, एक सेकेंड, ऐसे मैंने बताया हुआ है, आप इसको देख लें। निम्नलिखित में से खाने वाला सोडा है, तो मैंने ओरिजिनल पेपर दिखा के वो वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट से देख लें। खाने वाला सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। गैस के अणुओं के मत लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या, तो भाई गैस के अणुओं के बीच इतना कम आकर्षण बल होता है कि सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, ठोस में होता है, उसके बाद द्रव लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो यहाँ क्या होगा, बहुत कम होगा। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये फॉर्मूला वगैरह उस वीडियो में मैंने बताया हुआ, उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो 37 डिग्री या 98 डिग्री पॉइंट 2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है, ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आप मुझे होमवर्क में इसका आंसर बच्चों बताइएगा, पीला, हरा, लाल की काला होगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।